हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल किताबी ज्ञान। आज हम जो टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और जो बुक के बारे में बात करने वाले हैं, काफ़ी ज़बरदस्त और मज़ेदार बुक है। इसने मेरा पूरा का पूरा माइंडसेट चेंज कर दिया है चीज़ों के माध्यम से, और कैसे चीज़ों को अचीव करना है और हाउ टू परसीव थिंग्स इन लाइफ। इट टोटली ब्लोन माय माइंड। I can't say much about it. Before that, I will going to introduce that book to you, and the book name is सक्सेस थ्रू पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। ये है वो बुक, आप देख सकते हो, सक्सेस थ्रू पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। एंड इसके ऑथर हैं डब्ल्यू क्लेमेंट स्टोन। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही पावरफुल बुक है, जिसके बारे में मैं आपको डेली एक एक टॉपिक का रिव्यू करूँगा और आपको इसकी इन डिटेल और डेप्थ बताऊँगा कि ये बुक क्या कहना चाहती है और इसके थ्रू आप कैसे अपनी लाइफ के सारे गोल अचीव कर सकते हो। जैसे कि आपको मालूम है, सारा का सारा गोल ज़िंदगी का जो होता है, हम फिक्स तो करते हैं, बट 90% पीपल नेवर एबल टू अचीव दैट गोल। उसके पीछे क्या रीज़न है? बेसिक रीज़न जो मैंने अपने लाइफ में एनालाइज कर पाया है अभी तक, विदाउट आउट ऑफ दिस बुक बोल रहा हूँ एंड आउट ऑफ एक्सपीरियंस, वो ये है कि तीन चीज़ें जो स्किल ह्यूमन लैक करते हैं, वी ऑल लैक इन दैट थिंग्स इन आवर लाइफ, इवन मी इंक्लूडिंग एवरी वन: पेशेंस, परसिस्टेंस एंड कंसिस्टेंट। अगर ये तीन एबिलिटी तुम अपने लाइफ में डेवलप कर लोगे, so you will going to move far ahead from the people who are not even doing their best in a day-to-day work, or even if they are doing their best but they are not consistent. अगर इसके पीछे आपको एक एग्जांपल चाहिए तो मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे आप एक जिम मेंबरशिप देख लो। जब जिम की मेंबरशिप चालू होती है तो वो एक महीने की फ़ीस जो रखते हैं 2,000 रुपये, और पूरे साल की फ़ीस रहती है 5,000 रुपये। इतना बड़ा डिफरेंस कैसे हो सकता है? इतना अंतर कैसे हो सकता है? ये अंतर और ये डिफरेंस यही है क्योंकि उनको खुद मालूम है 90% लोग कंसिस्टेंट नहीं है। दे विल नॉट गोइंग टू कम जिम डेली, और दे विल नॉट गोइंग टू कम फॉर वर्कआउट। सो उनका जो 5,000 रुपया का साल का फीस रहेगी, वो 2,000 रुपये वाले से उनको बेटर वो कैंडिडेट फ़ायदेमंद रहेगा। बिकॉज वो एक बार आएगा, फिर 2 महीना गायब हो जाएगा, फिर 4 महीने बाद आएगा। तो ऐसे कर कर के पूरे साल में भी वो उतना नहीं आ पाएगा जितना रेगुलर बंदा आ पाएगा। सो द की टू सक्सेस इज कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन, कमिटमेंट, परसिस्टेंस एंड पेशेंस। चलो, लेट्स बिगिन विद अवर टॉपिक। एंड टुडे अवर टॉपिक इज हाउ टू फाइंड सेटिस्फैक्शन इन योर जॉब। सो टुडे, आज के सिनारियो में बहुत ही हेक्टिक एंड डे टू डे लाइफ में बहुत ही चैलेंजिंग जॉब होती हैं, जैसे सेल्स में हो गई, मार्केटिंग में हो गई, टेलीकॉलर में हो गई। हमें अपने टारगेट अचीव करने पड़ते हैं एनी हाउ, इरिस्पेक्टिव ऑफ द कंडीशन। हमारे ऊपर बॉस, मैनेजर सब सर पे बैठे रहते हैं कि नहीं, बस टारगेट चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ द सिनारियो। उन्हें कुछ भी लेना देना नहीं है कि क्या मार्केट में जा रहा है, कैसे हो रहा है, वो सब चीज़ में कोई मतलब नहीं है। सो एक बंदा था, जेम्स एसम करके नाम का, इस बुक के थ्रू आपको बता रहा हूँ। वो बंदे को ज़बरदस्त टारगेट डेली मिलता था, और उसके कंपनी में कुछ 100-200 एम्प्लॉय थे जो उस टारगेट से डेली सफ़र करते थे, क्योंकि पूरे नहीं होते थे वो टारगेट। सेल्स में ऐसा होता है, आपको टारगेट पूरे करने पड़ते हैं, बट वो होते नहीं हैं 90% लोगों से। सो इस बंदे ने इस बुक को पढ़ा, हाउ टू अचीव सक्सेस थ्रू पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। सो ये बुक जो कहना चाह रही है हमें कि आप सक्सेस को अचीव कर सकते हो, बट उसमें भी आपको दो फॉर्मेलिटीज़ है जो पूरी करनी है। एक अपना फिजिकल बॉडी और एक अपना मेंटल हेल्थ। तो जो आपकी मेंटल एटीट्यूड होता है, अगर आप कोई चीज़ को मेंटली उसके लिए प्रिपेयर्ड हो, तो यू वोंट बिलीव मी गाइस, यू विल गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड। अगर आपने मेंटली ठान लिया है कि मुझे ये चीज़ करनी है और ये चीज़ मुझसे हो जाएगी, तो वो हो जाएगी। फिर इस दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है, एक्सेप्ट अल्लाह, भगवान, गॉड। उनकी अगर वो नहीं चाह रही हैं तो नथिंग विल बी पॉसिबल। बट या अगर लिखा है, आप उस चीज़ के लिए एफर्ट डाल रहे हो, तो नथिंग विल गोइंग टू स्टॉप यू। सो मैं आपको टॉपिक के बारे में बताना चाहता हूँ कि जब ये बंदा जेम्स एसम ये बुक पढ़ा, तो इसने इमेजिन किया कि क्यों ना मैं इस चीज़ को अप्लाई कर पाऊँ।
तो उस बंदे ने क्या किया, 3 चीज़ अपने मेंटल एटीट्यूड के लिए लिखी एवरी डे व्हेन ही वोक अप इन द मॉर्निंग। आई एम हेल्थी, आई एम हैप्पी एंड आई एम टेरिफिक। तो जो सबकॉन्शियस माइंड था उसका, उसको ये सिग्नल देता था कि मैं खुश हूँ, मैं हेल्थी हूँ और मैं टेरिफिक हूँ अपने काम में, और जो डिज़ायर्ड टारगेट मुझे मिला है मैं इसका कैपेबल हूँ और मैं ये अचीव कर सकता हूँ। तो वो मॉर्निंग में अपने ब्रेन को सिग्नल दे देता था कि मैं ये चीज़ को अचीव कर सकता हूँ, मैं ये चीज़ पा सकता हूँ। तो वो यूनिवर्सल लॉ आपने सुना ना, जब अपने ब्रेन को आप कोई चीज़ के लिए प्रिपेयर कर देते हो मेंटली कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए है, तो यू वोंट बिलीव मी पीपल, वो चीज़ यूनिवर्स आपको ला के देता है अगर आप उसके लिए काम करते हो तो जो 3 शब्द थे उसके, आई एम हेल्थी, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्थियर। सो इससे जो होता है था क्या, वो बंदा अपने मेंटल एटीट्यूड को ऐसे सिग्नल देता था कि वो मेंटल एटीट्यूड उसकी पूरी ज़िंदगी चेंज कर देता था, पूरा डे टू डे जर्नी चेंज कर देता था। और वो जो सेल्स करता था मार्केट में जाके, ऑटोमेटिकली उसको वैसे कैंडिडेट मिलने लगते थे जो कन्विंस हो रहे हैं, जो सेल्स का वो जो प्रोडक्ट है वो लेना चाहते हैं। तो ये इसमें जो उसका एफर्ट था वो 20% था, बट जो पूरा का पूरा जो उसका गेम था मेंटल एटीट्यूड का, क्योंकि उसने अपने ब्रेन को पहले सिग्नल दे दिया था ये मुझसे होगा और मैं ये अचीव कर लूँगा। तो उसका ब्रेन जो सबकॉन्शियस होता है उसको वैसे ही लोगों से मिला रहा था, वैसे ही वाइब क्रिएट कर रहा था जो उस चीज़ की नीड में थे। तो यू वोंट बिलीव मी, अगर आप ये चीज़ अपने लाइफ में ट्राई करके देखो, अपने जॉब में ट्राई करके देखो या अपने लाइफ के कोई भी एस्पेक्ट में ट्राई करके देखो, मैं खुश हूँ, मैं हैप्पी हूँ, मैं हेल्थी हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ, ये अफर्मेशन आप जब करोगे बिलीफ के साथ, डेफिनेटली रिजल्ट आपको आएंगे, बिलीव करो मेरी। तो आप ये ट्राई करके देखो और मुझे बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है। हफ्ते लग सकते हैं, 10 दिन लग सकते हैं, महीने लग सकते हैं, बट रिजल्ट विल गोइंग टू कम। दैट्स ऑल आई कैन से अबाउट टुडे, and we will going to come back with some new topic next week. Till then, bye.